नदियों के किनारे यानी दियरा क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना एक प्राचीनतम पद्धति है, जिसकी वृहत व्याख्या मुगल शासनकाल में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में दक्षिण एशिया के कई देशों में नदियों के किनारे बाढ़ समाप्त होने के बाद अनेकों कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, तोरी, ककड़ी, टिंडा आदि की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा किए गए अनेक शोध कार्यों तथा सर्वेक्षणों से पता चला है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के कुल खेती का लगभग 60% क्षेत्रफल दियरा या शीतों के किनारे का होता है। ये कितना बीघा में आप किए हैं? कितना जमीन? 1 बीघा में। 1 बीघा में। तो इसके लिए आपको मतलब कहाँ से इसके बारे में जानकारी हुआ कि अदलपुरा में सब्जी अनुसंधान संस्थान, वहाँ से वैज्ञानिक ना? गर्मी के मौसम में सामान्यतः 75 से 80% कद्दू वर्गीय सब्जियां इन्हीं क्षेत्रों से उत्पादित होकर बाजार में उपलब्ध होती हैं। इस रेती में कार्तिक के महीना में हम लोग उतार आते हैं। चैत या बैसाख तक का सीमा होती है यहाँ, इसके बाद ये समाप्त हो जाती है। पानी का बाढ़ आता है, पूरा बुड़ जाता है। बुड़ने के बाद पूरा मंदिर पर पूरा पानी हो जाता है। पानी हटने लगता है। हटने के बाद फिर आदमी अपना जितना लोग है नाव लेके जाते हैं, अपना खेत जो है नापते हैं, बिया बोते हैं। बिया बो के फिर उसके ऊपर से लकड़ी गाड़ते हैं। लकड़ी गाड़ के फिर उसका पौधा निकलता है। जब पानी कम होता है तो चूना खनते हैं। तब चूना खन के बहंगी से उठाते हैं। बहंगी उठा के फिर वही खेत में डालते हैं। रेती खेती सामान्य खेती की तुलना में बड़ी आसान होती है। इसमें सामान्य खेती की तरह जुताई, पटाई आदि का लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता। लौकी का खुदाई करते फड़ुए से, जो जैसे मूली है ये जो बैल से जुताई करते हैं, और टिंडा है जैसे जो फड़ुए से लंबी नाली करके गोड़ाई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पात डालते हैं, उसमें सब बीज तैयार करते हैं, फिर उसकी भराई करते हैं। यूरिया खाद है, डीपी खाद है, ये डाल के सब उसको फिर अदर के बिल्कुल बराबर करते हैं। फिर पानी लगा के अपना तैयार करते हैं। फल पौधे आते हैं, दवाई ववाई अपना डालने लगते हैं। सब कुछ इस तरह से तैयार होता है। गहरा खोद की भराई करते हैं, फिर खाद 5 डालते हैं, अब फिर की रढ़ाई करते हैं, तब फिर बिछाई करते हैं। फल लागन लाग तब खाद लगाते हैं। जिंक है, यूरिया, डीपी, अब चैत में निकल शुरू भाई। रेती खेती में सिंचाई की समस्या नहीं होती, क्योंकि नदी तट होने के कारण तट पर छोटा सा गड्ढा खोदने के बाद ही पानी उपलब्ध हो जाता है। फसलों को कीट पतंगों से होने वाले नुकसान भी रेती खेती में कम ही पाए जाते हैं। बताइए कि इस पे जो कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, उसके लिए आप दवाई ववाई कहाँ से? यही जैसे आइला जन्म चौमनिया पर वैज्ञानिक से पूछ करके हाँ उन लोगों से ले आते ओके हैं। पेड़ पौधा ले जाल जाला हाँ। और देखा के तो दवाई देलन कि छोड़ा तो कीड़ा मर जाती जाए। है हाँ करके फिर अभी तक जो भी किसान रेती खेती कर रहे हैं, उनकी खुशी और उत्साह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि रेती खेती में हमारे हजारों गरीब किसानों की खुशहाली का भविष्य मौजूद है। एक नाली में कम से कम 2000 रुपए की लागत आती है। गड्ढा खोद के बोते, लौकी है, कद्दू है, खरबूजा है, कलिंदा है, ये चीज़ें गड्ढे में बोते हैं हम लोग। तो गड्ढे में 50 रुपए की लमसम में लागत आती है। इससे कम नहीं आती, ऊपर ही चली जाती है। फायदा तो हो, एक गड्ढा 500 रुपए का हो। कितना फायदा हो जाता है आपको? करीब फायदा हो जाता है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया 4-5 महीने में आपका फायदा। किसानों की गरीबी और दिन पर दिन कठिन होती जा रही खेती को ध्यान में रखकर रेती खेती को प्रोत्साहित करना आज के समय की मांग है।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी रेती खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और किसानों को सस्ते दरों में बीज भी उपलब्ध करा रही है। अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संकट के दौर से गुजर रहे भारतीय किसानों के लिए यह खेती सौभाग्य का सूर्योदय है।